जनरल माइक्रोबायोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले हम बात करेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर किस तरह से है और ये नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है। तो बेसिकली नॉमेनक्लेचर साइंटिस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं और वो साइंटिफिकली अप्रूव होता है, फिर वो नाम हर जगह पर सेम होता है। लेट सपोज अगर पाकिस्तान में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक नाम दिया जाता है बैक्टीरिया। लेट सपोज एक बैक्टीरिया है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो पाकिस्तान में लेट सपोज इसको बैक्टीरिया कहा जाता है। अगर आप इंडिया में जाए, आप कहें कि बैक्टीरिया, तो वहाँ पर तो लोग बैक्टीरिया को नहीं जानते, वहाँ पर लोग इसको शायद जीव बोलते हैं। और अगर आप चाइना में चले जाए तो चाइना पर वहाँ पर इसको लोग माइक्रोब एक्स के नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रॉपर नेम नहीं है। इस बेस पर नॉमेनक्लेचर आया है कि अगर कोई नाम साइंटिफिक दे दे किसी ऑर्गेनिज्म को, तो हर ममालिक में, हर पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फिर वो नाम उस चीज़ का वही नाम होता है, उस ऑर्गेनिज्म का वही नाम होता है। नॉमेनक्लेचर मींस द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ गिविंग नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि साइंटिस्ट एक नेम देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो कॉमन नेम अगर आप देखें तो बैक्टीरिया, टीबी बैक्टीरिया, ये कॉमन नेम है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो और दूसरा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल मींस टू नेमिंग सिस्टम है ये, कि बेसिकली एक बैक्टीरिया को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं। बायर मीन टू, नामिंग मीन नेम, तो टू नेमिंग सिस्टम। सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू साइंटिफिक नेम, हर ऑर्गेनिज्म का टू ही साइंटिफिक नेम होंगे। अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या है, इशरिकिया कोलाई। इशरिकिया इसमें जेनस है और कोलाई इसमें स्पीशीज है। तो जीनस मीन लेट सपोज अगर आप खानदान में देखें, आपके वालिद का नाम, लेट सपोज वालिद का नाम अली हैदर है, और आप, मेरा नाम लेट हारिस अहमद है, हारिस हैदर है, और मेरे भाई का नाम अनस हैदर है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये जो हैदर है, ये जो हैदर नेम है, ये क्या है, ये जीनस है, ये सेम है। और स्पेसिफिकली इंडिविजुअली जो नाम दिया जाता है वो है अली। तो अगर अली का नाम लिया जाता है तो बंदे को मालूम होता है यार कि मेरे वालिद को बुलाया जा रहा है। हारिस का नाम अगर लिया जाए तो हारिस को बुलाया जा रहा है, अनस का नाम लिया जाए तो अनस को बुलाया जाए। अगर हैदर का नाम लिया जाए तो हैदर से फिर मालूम नहीं होता, खानदान का नाम ही जीनस है। तो जीनस मीन्स के ऑल नेम सेम है, लेकिन जो ये नेम है ये इंडिविजुअल है, ये हर बंदे के लिए इंडिविजुअल नेम होते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये जो इशरिकिया है और ये कोलाई है, इशरिकिया जीनस है और कोलाई स्पीशीज है। तो जीनस मीन्स ये एक ग्रुप है। इशरिकिया के अंदर और भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इशरिकिया अल्बर्टाई, इशरिकिया परजोसोनी, इशरिकिया मरमोटाई, तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया है इसमें। तो ये जो इशरिकिया वर्ड्स हैं ये जीनस है, और कोलाई जो है ये स्पीशीज है, ये एक इंडिविजुअल नेम है। कोलाई में और बैक्टीरिया नहीं है, इस नेम के और बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन ये चूँकि ये स्पीशीज है, ये इसका एक इंडिविजुअल नेम है। ये सिर्फ इसका ही एक नेम है। और ये इशरिकिया है, ये इसका जीनस नेम है। और अगर हम टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अरेंज फ्रॉम लॉन्ग टू स्मॉलर ग्रुप। इसमें किंगडम, पाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। अगर इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो लेट सपोज किंगडम, लेट सपोज इस दुनिया में 2-3-4 ममालिक है, 2-3-4 ममालिक हो और उसको इकट्ठा किंगडम नाम दिया गया है। और इसमें अगर एक खास मुल्क का नाम है दिया जाए तो उसे हम कहते हैं पाइलम। उस खास मुल्क का नाम दिया है पाइलम। तो किंगडम के अंदर पाइलम है, और फिर पाइलम उस एक मुल्क के अंदर, फिर एक मुल्क के अंदर प्रोविंस का नाम दिया जाता है। प्रोविंस जो सूबे होते हैं उसका नाम दिया जाता है। फिर उस सूबे में फिर एक सिटी का नाम दिया जाता है। लेट सपोज इस्लामाबाद का नाम आ गया तो इस्लाम मुख्तलिफ फिर टाउन है, तो ये एक सिटी है। फिर टाउन की बात आती है जो डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या, फैमिली उस खानदान का नाम दिया जाता है, फिर स्पीशी उस इंडिविजुअल बंदे का नाम आ जाता है। तो पहले एक मुल्क पाइलम हो गया, एक मुल्क हो गया, फिर उसके अंदर क्लास एक प्रोविंस हो गया, फिर उस प्रोविंस के अंदर एक सिटी हो गई, फिर उस सिटी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आ गया, फिर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका एक खानदान आ गया, उस खानदान के अंदर ये बंदा पड़ा हुआ है, ये बेटा है, स्पीशी।
जिसको हम नाम दिया है कोलाई। कोलाई इसका खानदानी नेम इशरिकिया है, जिसका फैमिली एंटेरोबैक्टीरियस ये टाउन के बेस पर है, फिर ये और ऊपर प्रोविंस के बेस पर है, फिर ये मुल्क के बेस पर है। तो इस तरह से ये नाम दिया गया है। तो ये था टेक्सोनोमिकल हायरार्की। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जनरल माइक्रोबायोलॉजी के पोर्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस बेस पर क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास 5 किस्म के हैं। एक है बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ एंड अल्गी है। जो ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप्स में डाला गया है वो किन बेस पर डाला गया है कि इसमें जो सेल्स हैं, वो जो स्पीशी है वो है सिंगल सेल है। एक खासियत है बैक्टीरिया के अंदर जो है आते हैं वो सिंगल सेल है, प्रोकैरियोटिक है, जो जिसमें नो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है और रिप्रोड्यूस होते हैं बाय बाइनरी फ्यूजन। अगर ये खासियत एक स्पीशीज में मौजूद है तो वो बैक्टीरिया ग्रुप में आएगा। और इसमें एक एग्जाम्पल है इकोलाई या सैल्मोनेला टाइफाई। और वायरस स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से स्मॉलर है, नो ट्रू न्यूक्लियस, ये पॉइंट सेम है, नो ट्रू न्यूक्लियस, नीड ए लिविंग सेल, और इसके लिए एक लिविंग सेल चाहिए, होस्ट सेल चाहिए फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। और एग्जांपल इसके लिए में है इन्फ्लुएंजा वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। तो और तीसरा है फंगी। तो फंगी में यूकैरियोटिक है, इंड्यूस यीस्ट एंड मोल्ड। यीस्ट एंड मोल्ड क्या है? तो यीस्ट एंड मोल्ड मीन ये यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, बोथ है। और सम प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, और इसमें कुछ एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन भी करते हैं। इसमें कैंडिडा है, पेनिसिलिन है, इस पर गायलस है। और प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ तो सिंगल सेल यूकैरियोट है और ऑफ्टन मूव यूजिंग सीलिया एंड फ्लैजेला, और ये मूवमेंट के लिए जो मूवमेंट होती है उसके लिए ये सीलिया एंड फ्लैजेला का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल इसमें प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया काज कर सकता है। और अल्गी, फिर 5 नंबर पर है अल्गी है। अल्गी में जो कि फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करवाता है, मोस्टली फाउंड इन वाटर, और मोस्टली फाउंड कहाँ पर पाया जाता है? वाटर्स में, और जिसमें एग्जांपल है फ्लोरा स्पाइरोगायरा। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्लासिफिकेशन हमने देख ली, बेसिक्स था। तो ये पहला जो चैप्टर था ये पूरा बेस था। अब एक वीडियो में हम डिटेल के साथ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, इसकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, डिजीज किस तरह से काज करता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और फिर वायरस, फिर उसके बाद फंगी, प्रोटोजोआ, अल्गी, इस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिटेल के साथ जानेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।